मैं और मेरी कज़न हो गए थे नहा धो के फ्री और यहाँ पे पल्लू का वेट कर रहे थे। और आज शिवरात्रि थी तो मंदिर जाने के लिए सारा सामान भी रेडी कर लिया था। और मम्मी ने हमें यहाँ धतूरे के पत्ते और ध्रुव भी पकड़ाया कि ये भी ले जाओ मंदिर में चढ़ाने के लिए। फिर मैं और मेरी बहनें निकल गए और फिर हमने बीच रास्ते में फूल भी लिए। और फिर हमें आवाज़ आई भाई और भाभी की हमारा भी वेट कर लो, इन्होंने भी जाना था पर यहाँ पे पहले इनको अपनी रील शूट करनी थी। और फिर इकट्ठे होके सब चल पड़े मंदिर के लिए। और यहाँ पे अनिक देखो ये हमेशा बहुत खुश ही रहता है। और भाभी यहाँ पे ले रहे थे ध्रुव, इन्होंने लिया नहीं था अभी। और फिर सब पहुंच के मंदिर में अच्छे से माथा टेका, पानी चढ़ाया और फिर आगे हम वापस मंदिर से वापस आने के बाद फिर हम चल पड़े बुआ के घर, क्योंकि उमा को चले जाना था घर। फिर उसको अपने घर छोड़ा और बीच रास्ते में हमें ये छोटे छोटे बच्चे भी मिले प्रसाद देते हुए। फिर घर आके ये शादी और फंक्शन वाले सारे सूट किए पैक, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए थे ऐसे पड़े हुए थे इधर उधर। फिर टाइम हो गया फलहार बनाने का, तो यहाँ पे कद्दू और आलू मम्मी ने उबाल दिए थे। फिर मैंने इनको निकाला और इनके छिलके निकाले, मतलब आलू के, कद्दू के तो नहीं। तो पहले कद्दू का हलवा बना के रेडी कर दिया, फिर बनाया मैंने आलू का हलवा। मतलब बनाने तो मैंने ये नमकीन ही थे पर मम्मी का ऑर्डर था तो फिर मीठे ही बनाने पड़े। और यहाँ पे आप देखो बोले बाबा जी आज खुश हो जाएंगे। प्रसाद मैंने कर दिया था रेडी। फिर चले हम मंदिर के लिए और मंदिर में पहुंच के देखा तो बहुत सारी औरतें थी जो कीर्तन कुर्तन करने लगी थी। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के और थोड़ी सी पूजा करने के बाद फिर हम भी बैठ के भजन कीर्तन करने। और फिर आ गया प्रसाद खाने का टाइम। तो यहाँ पे ये भांग का घोटा और भांग के पकौड़े वगैरह बनाए हुए थे। आंटी जी ने शुरुआत की नाचने से और फिर सारे उठ के नाचने के लिए। नाचने गाने के बाद फिर आगे हम घर वापस ढेर सारा प्रसाद लेके। और कुछ इस तरह रहा हमारा शिवरात्रि का दिन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। एंड हाँ यार, डू सब्सक्राइब।